बाबा का अवतार काफी जाना पहचाना है। किरोड़ी लाल मीणा जी का जनाधार देकर राजनीतिक गलियारों में एक अलग सी चर्चा चल पड़ी है। क्या किरोड़ी लाल मीणा सीएम बनने वाले हैं? करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का। भारत के लिए बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे चाणक्य कहे जाने वाले एक्स कैबिनेट मंत्री चंद्रराज सिंघवी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, मैं ये जानना चाहूंगी कि अभी अमरूद महोत्सव में किरोड़ी लाल मीणा जी का जलवा देखने को मिला। आजकल क्या है, सत्ता में ये हो गया है कि बर्थडे मनाना है, जन्मदिन मनाएंगे और अपना जन समर्थन दिखाएंगे और बड़ी तादाद में जनता को बुलाकर अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं। लेकिन किरोड़ी बाबा को ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ी और अब उनके लिए जो उमड़ी हुई भीड़ सवाई माधोपुर में आई, क्या लगता है आपको कि बाबा का जलवा बरकरार है? उन्हें ये तो जनता द्वारा पार्टी को मैसेज है। हमेशा पार्टी का नेता जनता को मैसेज देता है। अमृत महोत्सव उल्टा हुआ। जनता ने मुख्यमंत्री को और प्रधानमंत्री को और बड़े बड़े लोगों को मैसेज दे दिया कि हम किरोड़ी लाल मीणा के पीछे मजबूती से खड़े हैं। और उसका लाभ उठाना ना उठाना ये भाग्य पर है। सौभाग्य होता है पार्टी का तो लाभ उठा लेती है, दुर्भाग्य होती है तो मौका चूक जाती है जी। और उस प्रोग्राम में ओम बिरला आया था जी। ओम बिरला को पहली बार जीवन में इतनी भीड़ का साक्षात्कार हुआ तो वो गिरगिट हुआ ही होगा। तो और वो सच बोलेगा। तो सच बात जाके बताएगा दिल्ली को कि जनाधार अगर है राजस्थान में भाजपा में तो केवल किरोड़ी लाल मीणा का जनाधार है। और मुझे पक्का विश्वास है कि ओम बिरला को भी अवसर मिला तो वो अंदर ही अंदर मस्ती तो सराबोर हुआ होगा। उसको ऐसा मौका कहाँ मिलता है जी। जो किरोड़ी बाबा ने दे दिया। नाम था अमरूद महोत्सव, असल में तो भीड़ का महोत्सव था। आम जनता द्वारा समर्थन दिखाने का महोत्सव था। न जन्मदिन, न जन्म प्रभा, न शादी का दिन, आम दिन किरोड़ी लाल के लिए जो भीड़ आई वो आश्चर्यजनक मगर अपेक्षित है। आपके इंटरव्यू में मैंने कम से कम 50 बार ये बात कही है कि भाजपा में जनाधार अगर किसी का है तो किरोड़ी लाल मीणा का है। और सर्वोच्च अधिकार अगर किसी का होना चाहिए सत्ता में तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का होना चाहिए जी। मैं एक बात कई बार अच्छी है कि व्हेल मछली तैरती है ना तो छोटी मछलियां भी उसके साथ तैर जाती है। ये हुआ है। मेरी बड़ी खुशी है कि ओम बिरला को पहली बार इतने जनाधार के दर्शन करने का मौका मिला। लेकिन सर, जैसे हम लोग नॉर्मल बातचीत सुनते हैं विशेषज्ञों की, तो वो लोग कहते हैं कि किरोड़ी बाबा के साथ सारे प्लस पॉइंट्स हैं, माइनस पॉइंट एक है कि वो मीणा समाज से आते हैं। कोई माइनस पॉइंट नहीं है। सवाल ही नहीं है। खटीक समाज का आदमी कांग्रेस राजनीति की 2.5% पॉपुलेशन है, चीफ मिनिस्टर नहीं बना था पहाड़िया। मूर्ख लोग है जो मीणा को, क्यों मीणा का हक नहीं है? कितने मीणा आईएएस रोक लिया क्या आपने? हाईएस्ट आईएएस आईपीएस मीणा है। इसमें मीणा होना तो गर्व की बात है, शर्म की बात नहीं है। और ये वो लोग तो अपर क्लास के कुछ लोग कहते हैं, बकवास करते हैं। वो लोग ये मानते हैं कि हमारा एकाधिकार छिन जाएगा तो चाहेंगे ब्राह्मण बन जाए, बढ़िया बन जाए, ठाकुर बन जाए। क्यों बन जाए? क्यों नहीं बने मीणा? मैं तो 100% इस पक्ष का हूं कि मीणा को मौका मिलता है तो ये बहुत अच्छा अवसर है और मीणा को मौका मिलना चाहिए। यार अभी तो कोई मुख्यमंत्री परिवर्तन की बात मैं करता नहीं हूँ, जो करते हैं वो करते हैं। लेकिन सर, बार बार ये बातचीत सत्ता के गलियारों में तो उठती है कि सीएम बदलने वाला है, कभी भी पर्ची आ जाएगी बदलने की, तो उस बारे में क्या कहेंगे आप? अगर पर्ची आने से ही कुछ होता तो बिना पर्ची के नवीन तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया ना जी। इसी तो गलियारों में कोई चर्चा ही नहीं थी। गलियारों में चर्चा, अखबारों की चर्चा, फालतू की बातें, यूजलेस अफवाहें, इन पर मेरा कतई विश्वास नहीं है। पर हाँ, एक बात है कि मैंने कभी नहीं कहा कि सीएम बदलेगा, मगर जैसा अगर आप कहते हो सच है, ऐसा कोई अवसर आया तो उसके अंदर किरोड़ी लाल जी मीणा का भी महत्वपूर्ण स्थान है, उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता जी। भाजपा जितने भी फैसले कर रही है चौंकाने वाले कर रही है। बहुत लंबे समय से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की सब नाम क्या वेटी कर रहे थे, एकदम से ये युवा नेता सामने आता है। क्या लगता है कि एकदम से नहीं आया है जी, उसका इतिहास है,
उसके पिता का इतिहास है, कट्टर आरएसएस का आदमी रहा है वो, उसका परिवार रहा है। लोग कहते अच्छा ऐसा नहीं आया है। कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी और भागवत साहब की कोई न कोई वार्ता इसके पहले हुई है। लोग कहते हैं साहब के संघ को तो इग्नोर भाजपा ही कर ही नहीं सकता। जिस दिन भाजपा संघ को इग्नोर करेगी उस दिन भाजपा को जनता इग्नोर कर देगी। इसलिए मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ इस नाम के पीछे भी संघ की पूर्ण सहमति है। कहीं ना कहीं मोदी जी और भागवत जी साथ साथ में दिखाई देते हैं। यस, उसके बाद ही ये फैसला, उसके बाद हुआ फैसला। जी, मूर्ख लोग हैं जो भाजपा जिनका आरएसएस से कोई संबंध नहीं है, वो ऐसी बातें करते हैं। आम जनता जानती है 80% कार्यकर्ता संघ का आरएसएस का दिया हुआ है। ये बकवास है। और मैं आज आपको दावे से कह रहा हूँ पूरा संघ तर बने जब देख लेना आप, संघ का मत बरकरार रहेगा, मोदी की इज्जत बरकरार रहेगी। इन दोनों में कोई समझौता नहीं होगा। जी, कहीं ना कहीं एक युवा नेता को मौका देकर चौंकाया। अच्छा है, वेरी गुड। आज तक के सबसे युवा नेताओं में से बड़ा खुश हूँ इस बात से। नहीं, युवाओं ने तो जब भी सत्ता मिली है ना, इतिहास बनाया है। मैंने पिछली बार भी आपसे कहा था, पीटर यंगर 21 साल की उम्र में इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर बन गया था, मोस्ट सक्सेसफुल। और रोमेल का जनरल, हिटलर का जनरल रोमेल 31 साल में लेफ्टिनेंट जनरल बन गया था। ऐसे युवा होना कोई अपराध नहीं है। युवाओं को मौका मिलना चाहिए और मिलेगा। और मोदी जी ने कभी मना नहीं किया। जी, और महाराष्ट्र में जो नतीजे आए बीजेपी के लिए, क्या कहेंगे आप? अच्छे हैं। शिवसेना का ये नतीजा स्पष्ट कहता है कि बाला साहब ठाकरे की संस्कृति को भंग करके और भाजपा की ताकत बढ़ाई है, तो एकनाथ शिंदे उसके लिए एक बात तो जिम्मेदार व्यक्ति है। थाना जैसे जिले में तो उनका पूर्ण बहुमत है। मैं तो इस पार्टी में भी रहा हूँ। मैं एक बात जानता हूं, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद किसी के बाप की जागीर नहीं है। हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, देशभक्ति और जय जयकार का नारा, सनातन धर्म की रक्षा जितनी भाजपा ने की है उससे कम तो शिवसेना ने नहीं की है। ये बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। ये मित्रता बनी रहनी चाहिए। इसके बने रहने में हिंदुत्व का फायदा है, देश का फायदा है। पंचायत चुनाव आ रहे हैं सर, क्या लगता है आपको इससे पहले मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा? मैं ब्लफिंग का आदि नहीं करता। हो जाएगा तो ठीक है, नहीं है तो चुनाव हो जाएगा। पंचायत चुनाव में क्या है, पर हाँ जाति गणना के हिसाब से कुछ जातियों को सम्मोहित करके, राजी करके अपने साथ जोड़ना, इसका स्वयं मैं दे सकता हूँ। जाटों को राजी करना पड़ेगा, मीणों को करना पड़ेगा, गुजरों को करना पड़ेगा, आदिवासियों को करना पड़ेगा। इन सबको अपने साथ भाई हाथ जोड़ने के लिए भजन लाल मुख्यमंत्री को मौका मिला है। सबसे बड़ी एक बात और है, भजन लाल काम तो किए, अच्छा काम करते हैं, मगर उनके अच्छे काम की प्रशंसा अन्य कोई मंत्री नहीं करता है। खुद को मियां मिट्टू बनकर कहना पड़ता है। ये दुख की बात है। अगर भजन लाल एक अच्छा काम करता है तो उसके मंत्री क्यों नहीं बोलते हैं? केवल किरोड़ी लाल मीणा के काम की प्रशंसा क्यों होती है? क्या इन्होंने काम नहीं किए? साथ में बोलने वाली टीम नहीं है। भजन लाल एकाकी व्यक्ति की तरह काम कर रहे हैं और मैं चाहता हूं कि उनका समर्थन करने की जिम्मेदारी अन्य मंत्रियों को निभानी चाहिए। नहीं निभा रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी जो ये तो किरोड़ीलाल जी मीणा तय करे। ये तो किरोड़ीलाल जी मीणा तो तारीफ करते हैं ना विभाग की। जब किरोड़ीलाल जी अपने विभाग की तारीफ करते हैं, खाद और उर्वरकों की बात तारीफ करते हैं, नया कानून बना रहे, अभी उनके कहने पर तो देश में नया कानून बन गया है। ये सब किरोड़ीलाल की मेहरबानी से। किरोड़ीलाल कभी नहीं चाहता है कि उनके काम को वो अकेले ही लाभान्वित हो। जब वो अपने काम की तारीफ करते हैं तो क्या भजन लाल की तारीफ नहीं होती है? क्या जब वो अपने विभाग की सफलता बताते हैं तो क्या भजन लाल की सरकार की सफलता नहीं होती है? अन्य मंत्री कोई ऐसा नहीं करता है, केवल किरोड़ीलाल मीणा करता है। जी, और क्या पता बाबा की मेहरबानी से ही पंचायत चुनाव जीतने की रणनीतियां बन रही हो। ये मैं कभी भी ऐसी रूट टॉक करने का आदी नहीं हूँ। जहाँ बाबा कदम रख देंगे वह भाजपा का झंडा गड़ जाएगा। और वो कहाँ कदम रखेंगे, कहाँ रखवाया जाएगा, कौन नेतृत्व करेगा और कौन कहाँ जाएंगे, मैं ऐसी पंचायती क्यों करूं? उसका रिजल्ट आए जब देख लेना आप। जी, ये तो इन सारे सवालों का जवाब आने वाले भविष्य के गर्भ में ही छिपा है, बशर्ते आपने सुझाव तो दे दिया
सरकार उसे माने या ना माने, मेरा जैसे आपने कहा मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मैं सरकार में सबसे वरिष्ठ आदमी से भी 20 साल वरिष्ठ हूँ। मेरा काम कहने का है, करना नहीं करना उनकी मर्जी है। लेकिन मैं नहीं कहता मेरी बात मानो, मत मानो। लेकिन किसी ने कहा है कि बड़ों की सलाह मानते हैं तो काम बन जाता है। बड़ा काम है तो अभी मेरे कार्यकलाप से तो मैं सबसे छोटा हूँ, उम्र तो ज्यादा है, उस पर तो मेरा लिखा नहीं है। मगर मैं इतना जरूर चाहता हूँ कि भाजपा को भी हीरे मोती जवाहरात और पत्थर और कंकरों का अंतर समझना पड़ेगा। नहीं समझेगी तो उसी प्रकार की होगी जैसे एक ज्वेलरी को कुछ जानता नहीं था तो उसने हीरे को पत्थर के भाव बेच दिया। ऐसा दुर्भाग्य नहीं होगा। मेरी पार्टी के जो राष्ट्र के नेता है मोदी जी, उनके 1000 हाथ है, शस्त्र बाहु की तरह उनके 1000 हाथ भी है और उनके पास 1000 नेत्र भी है। सब कुछ देख रहे हैं लोग। मुझे आपका मेरा तो कुछ करने की हैसियत ही नहीं है। मैं तो 14 साल का था, राष्ट्रपति राधाकृष्णन के साथ करा था। मेरे को इच्छा ही नहीं है। मैं अपेक्षाहीन मित्रता रखता हूँ और मेरी अपेक्षा पूरी करने की हैसियत भी किसी की नहीं है। क्या दे देंगे लोग? पद किसको चाहिए? मैं पद मुक्त राजनीति करता हूँ, इसलिए सच बोलता हूँ। मेरा सच कड़वा होता है, लोगों को बुरा लगता है, कुछ लोगों को जलन होती है, मगर मेरी आत्मा खुश है कि मैं सत्य कहने का लाभान्वित हूँ और सत्यवादियों की सूची में मेरा नाम जरूर आएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, राजस्थान की राजनीति से जुड़ी चर्चाओं पर अपनी राय रखने के लिए। बशर्ते होता क्या है ये तो आपको भी पता चल जाएगा आने वाले भविष्य में क्या क्या हालात बनते हैं। पंचायत चुनावों से पहले मंत्रिमंडल विस्तार होता है या नहीं, बाबा का प्रमोशन होता है या नहीं, सीएम बदलता है या नहीं, इन सारे सवालों के जवाब अगर आपके मन में है तो लिख डालिएगा कमेंट बॉक्स में। कैमरामैन शुभम के साथ चेतना शर्मा, संवाद के लिए। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।